नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अध्यापक चौहान सर एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों जो अपने एग्जाम हुआ था 27 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था साथियों, L1 का जो एल शिफ्ट फर्स्ट थी, ठीक है। L1 का मैंने कहा था कि मैं एक क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 150 तक का सारे क्वेश्चनों का आंसर है वो बताने वाला हूं। और ऑफिशियल क्वेश्चन जो साथियों एग्जाम में आ रखे हैं, फालतू के क्वेश्चन मैं नहीं लेके आ रहा हूं। मैंने पिछला एक वीडियो अपलोड कर रखा है, वो था मैंने ईवीएस का, सारे के सारे L1 के जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन थे सारे, वो सारे मैंने अपलोड कर रखे हैं। वो आप जाके देख सकते हो ऑफिशियल क्वेश्चन, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ सारे, मेरे 3-4 दोस्त थे जिन्होंने L1 का एग्जाम दिया था साथियों, मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करके सारे उन्होंने जो क्वेश्चन बताए उनके अकॉर्डिंग मैंने टाइप करके फिर उनका ऑफिशियल आंसर ढूंढ के फिर मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ साथियों, बिना फालतू का 1% भी नहीं है। तो मैं आज लेकर आया वीडियो, जो अपने मैथ की बात करेंगे, सारे मैथ के क्वेश्चन है इसमें, मैथ के क्वेश्चन मिलने वाले ऑफिशियल 30 क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपके साथ आज का सारा क्वेश्चन देखते हैं कि आप कितने सही हो रहे, कितने गलत हो रहे हैं, और कौन कौन से ऑप्शन में समस्या है, कौन से डिलीट होने की संभावना है, कौन से क्या है। ठीक है, संपूर्ण प्रोसेस देख रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल पास में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आगामी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों मैं बता दूं आपको, ये अपन बात करने वाले मैथ की, यानी मैथ्स के अंदर अपन L1 का देख रहे हैं। L1 का अंदर 27 तारीख को पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर L1 के सारे 30 क्वेश्चन देखे अपन। 30 क्वेश्चन में आपके कौन कौन से कितने सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं, वो सारा देख रहे हैं। मैंने फिर फर्स्ट पेपर ईवीएस का अपलोड कर दिया, ये दूसरा पेपर है, ये जो अपना मैथ्स का देख रहे हैं 30 क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट 1 बाय 1 करके मैं सारे लेके आ रहा हूँ, टाइम लग रहा है लेकिन रिसर्च करके और पूरा ऑथेंटिक न्यूज हमेशा लाता हूँ, ये आपको पता ही है। ठीक है, जितने भी पुराने साथी जुड़े हैं उनको पता है कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रथम 5 प्राकृतिक धन संख्याओं का औसत क्या होगा। साथियों ये एक मैथ का क्वेश्चन आया था अपने L1 के अंदर, इसका मैं सीधे देखो ऑप्शन भी आ रखे थे 43-45, कुछ 2 ऑप्शन और थे जो साथियों को याद नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो एग्जैक्ट आंसर था साथियों वो मैं आपको बता दूं, ये उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 45 क्या हो जाएगा, 45 का सही उत्तर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका 45 उत्तर सही, जिन साथियों ने ये सही किया है तो उसका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए देखो, क्वेश्चन था कि मिड डे मील के अंदर एक विद्यालय में 150 ग्राम गेहूं और 700 ग्राम क्या चावल प्रतिदिन प्रति विद्यार्थियों को बच्चे को दिया जाता है। तो उस विद्यालय में क्या करना, 30, तो उस विद्यालय में क्या करना, 30 दिन के 60 बच्चों के लिए आवश्यक गेहूं और चावल की मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, इसमें था ऑप्शन थे साथियों 3 ऑप्शन थे, इसमें 4 थे, जिसमें 3 बता रहा कि 180 किलो, 250 किलो, 450 किलो। अब चौथा ऑप्शन पता नहीं क्या था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 450 किलोग्राम। जिन्होंने 450 किलोग्राम के वो सही थे। और किसी प्रकार का अगर डाउट है आप कमेंट में जरूर कर सकते हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको मिला है तो साथियों वो भी जरूर मिला कि सर हाँ ये क्वेश्चन रह गया या ये क्वेश्चन है, ये आया था, ये ऑप्शन में ये, तो आप जरूर बताना साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 था कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न संख्या 3, ये ऑप्शन 4 थे, मेरे पास 3 उपलब्ध है साथियों, क्यों 3 याद थे भाई, तभी कंप्यूटर दिमाग नहीं है कि पूरे ऑप्शन याद रहे। जिन्होंने बताया बहुत ही काफ़ी अच्छा बताया साथियों, बहुत ही दिमाग लगा के बताया कि 13/15, 15/17, 17/19, इन तीनों में से सबसे बड़ी भिन्न की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19/21, ये भी एक ऑप्शन था, चौथा नीचे आ गया। ठीक है, अब इसका ऑप्शन भी यही सही होगा, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे बड़ी भिन्न ये रहने वाली साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन चौथा कह रहा है कि यदि एक सरल वस्तु 1260 रुपये में खरीदी गई है तो 1197 रुपये में बेच दी जाती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए 2, फिर 4% था, फिर 5% था, फिर 9% था। अब बताइए आप कौन सा था, आपने कौन सा कर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप ऑप्शन नंबर सी, यानी 5%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5%, ये रहा उसका उत्तर 5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये रहा 1.27 को, यहाँ रेखा भी है ना, 1.27 को P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, 17/11 होगा, 11/12 होगा, 14/11 होगा, 11/15 होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने ही साथियों, यही ऑप्शन थे कि नहीं सर, बिल्कुल फटाफट बता दीजिए आप, ये ऑप्शन देना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14/11 सही उत्तर। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते साथियों, ऐसे ये बात करते हैं। क्वेश्चन था कि 5,52,21,303 को अंकों के रूप में लिखो। ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन था, जो आराम से सोच समझ के कर गया वो शानदार इसको कर गया। यानी 5 करोड़ लिखने थे, 52 लाख लिखने थे, 21,000 लिखने थे, 300, ये 3 हो गए कि नहीं हुए, पूरा एग्जैक्ट उत्तर इसका सही उत्तर ये लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 का परम मित्र, अरे भाई साहब क्या पूछो, मैं रोजाना बच्चों को यही पढ़ाता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, कक्षा 5 का है ना, कक्षा 5 का साथियों, मैं 11 का मास्टर हूँ
और मैं बता रहा हूँ आपको, एक अपने 5वीं क्लास की किताब में, 5वीं क्लास की किताब के अंदर ये क्वेश्चन आता है रोजाना, परम मित्र, ठीक है। तो इसका 5 का परम मित्र का मतलब इसके साथ जो 10 के आंकड़ा के साथ बिठाने वाला इसका साथी है। तो 5 में क्या जोड़ा जाएगा, 10 आ जाए, ठीक है। 5 में तो 5 जोड़ेंगे तभी 10 आएंगे ना भाई साथियों। तो इसका 5 का परम मित्र हमेशा 5, यानी 1 का परम मित्र 9, 2 का परम मित्र 8, 3 का परम मित्र 7, यानी 10 का आंकड़ा मैटर 10 का रहना चाहिए, 7 7, यानी ये सारे परम मित्र होते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई साहब, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था, बट जिन्होंने एल कक्षा 5 पढ़ा रखी है उनको पता है, ठीक है। ये लो, इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर 5, 5 का परम मित्र 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये इस प्रकार से है कि एक पैकेट, सॉरी 12 पैकेट है, उनमें पेंसिलों का मूल्य कितना है, 362 रुपये और 76 पैसे, ठीक है। तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य ज्ञात करो, बस भाग करना, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन ए था 30 रुपये 33 पैसे, ठीक है। और ऑप्शन बी भी था, सी भी था, डी भी था, ये हमें पता नहीं क्या क्या था, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 ये था, और एग्जैक्ट इसका उत्तर क्या हो गया, ये रहा 30 रुपये और 33 पैसे इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, लीलावती एक पुस्तक है। साथियों ये गणित का क्वेश्चन था, गणित में आया था, लीलावती पुस्तक है कि लेखक कौन है। कई साथियों ने, कई मेरे यूट्यूबर भाइयों ने इसको चेप दिया अपने ईवीएस के अंदर, कई ने हिंदी में चेप दिया, लेकिन ये क्वेश्चन किसका था, मैथ का रखा था। खुद मेरे दोस्त ने, जो एक मिलने वाला है, उसने कहा सर यार ये मैथ में आया था, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने इसको देखा तो मैं भी ये सोच रहा था कि मैथ में क्यों आ गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल ये मैथ में आया था। और इसका सही उत्तर क्या हो गया, भास्कराचार्य द्वितीय लीलावती पुस्तक है, लेखक ये माने जाते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये शांति। अगला देखो मेरे प्यारे साथियों, भाभी मास्टरों, प्रश्न 10 वगैरह है कि 60 और 80 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। और ऑप्शन नंबर ए 576, ऑप्शन नंबर बी 351, और क्या ऑप्शन है क्या आगे, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है। ये दो ऑप्शन आ रखे थे, इसमें से जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 351, क्या हो जाएगा, 351 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, 4 समक्रमागत संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 4 संख्या थी, ठीक है। अब इसमें ए में देखिए 24 दे रखा, बी में दे रखा 22, सी में दे रखा 26, और डी में अब पता नहीं क्या दे रखा, राम जाने, याद नहीं है साथियों, ठीक है। अब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 26। 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 23 है, और तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 26, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक होगी। ये लो अगला क्वेश्चन। देखो साथियों, मैं हमेशा ना जो काम करता हूँ ऑफिशियल करता हूँ, मैं इसीलिए लेट लेकर आया ये ऑफिशियल आंसर की, मैं छो भले बाकी ने लगा दी, लेकिन मैं इसलिए लेट गया हूँ। मैं सारे दोस्तों के साथ बैठ के, जो एग्जाम देख के आए, मैं बात कर रहा हूँ ना, जो एग्जाम देख के आए उनके साथ बैठ के, उनके साथ रिसर्च करके कि भाई ये क्वेश्चन आया कि नहीं, या एक बार जोर से और सोच लो, वो ये आया कि नहीं आया। फिर उन्होंने सोच के सारे क्वेश्चन लिखवाए, उसके बाद में टाइप किए, उसके बाद में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 16 और 36, अगर आपको लगता है कि कुछ आंसर मैं संभावित आंसर बता रहा हूँ ना, ऑफिशियल आंसर तो जिससे अपना आंसर की आ जाएगी फर्स्ट आसपास वीक के अंदर, मार्च में, तब मैं डाउनलोड करके आपको अपलोड कर दूंगा और वहाँ बता दूंगा। संभावित आंसर बता रहा हूँ, आपको भी कुछ लगे कि हाँ सर इसमें कुछ संशोधन होएगा, ये उत्तर ऐसा हो सकता है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। 16 और 36 के लेसब मैसब HCF LCM का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होने वाला है, 36:1 या 72:1, और भी दो ऑप्शन थे, लेकिन इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 36:1, 36:1 ऑप्शन नंबर ये होने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा 13वां क्वेश्चन कह रहा है, एक धनराशि 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में उसका 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 10। ये 4 ऑप्शन थे साथियों, तो 4 ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए 20 इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलो अगली बात ये रहा प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, कोण एबीसी का मान ज्ञात करो। ए ओ जो भी लिखा हुआ था यहाँ पर, इनका मान ज्ञात करना था साथियों। तो इसका जो ये कोण था, ये सचित्र भी आया था, आपके याद होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, इसका सही मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100, ठीक है। इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लिया आगे, जिन्होंने ये किया वो सही एकदम। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, एक दुकानदार था या व्यक्ति था, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल संभावित प्रश्न है, उसके द्वारा किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है, ठीक है। 10% की हानि होने के बाद 10% का वापस लाभ लेने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये होगा ध्यान में। तो क्या बताइए, 1200 रुपये में या 1220 रुपये में, और भी कुछ ऑप्शन थे, देखो ऑप्शन नहीं थे, ठीक है, थे लेकिन अपने को याद नहीं आया, तो अपने यही लिख दिए। अब उसका उत्तर से उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसको 1220 रुपये में बेचने पर उसको वापस 10% का लाभ मिलेगा। 10% की हानि ऑलरेडी हो रखी थी, और 1220 में बेच देगा तो फिर वापस लाभ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि भाई 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का मान, अब इनको सूत्र पर जोड़ना है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 का जोड़ना है।
टोटल को जोड़ना और उत्तर निकालना। ए में आएगा ये 0.520, 0.125, 0.120, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.125। ऑप्शन नंबर बी सही उसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि 4 दर्जन पेनों का मूल्य जो कि 120 रुपये है, तो बताओ 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, जोड़ भाग गुणा भाग करने का वाला क्वेश्चन था, और इसका सीधा उत्तर हो जाएगा 14 रुपये। कितने पेन खरीदे जा सकते? 14 पेन, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा बी सही 14। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करता है। वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों को मन स्थापित करने का यह मार्ग है। ये कथन किसका था? ये कथन था लोक के अनुसार। किसके अनुसार था? लोक। 4 लेखकों के नाम थे, ठीक है, उनमें से एक का नाम याद आ गया, लोक के अनुसार ये कथन उसका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखो, और भी आपको इसके अलावा, मेरे अलावा जो गणित के क्वेश्चन आपको याद है तो कमेंट में जरूर बताना, और इनमें से कौन सा नहीं था या किसी का अलग अलग सब्जेक्ट का था, ये भी हो सकता है। जरूर नहीं है भाई सारे ये सही हो भी सकते हैं, एक दो गलत, क्यों ना, मानवीय त्रुटि मानी जा सकती है भाई साहब। अगर आपको लगता है कि ये किस का था, तो आप कमेंट में बताइए कि सर ये इसका था, इस सब्जेक्ट का था, और ये इसके क्वेश्चन में, इस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन बाकी है और ये होना चाहिए, तो आप वो भी टाइप कर दीजिए, ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा। शून्यवाद का जनक मैथ का नागार्जुन को माना जाता है। ये मैथ का क्वेश्चन माना जाता है, कहीं यूएस में डाल दिया, कहीं और था, ठीक है। तो पता नहीं किसका है ये क्वेश्चन, बाकी L1 के अंदर जरूर आया था। शून्यवाद का जनक नागार्जुन को माना जाता है, L1 के अंदर ये पेपर में आया था, ठीक है। आगे शिक्षण विधि का क्वेश्चन आया था, करके सीखना पर आधारित जो शिक्षण विधि है साथियों, वो कौन सी है? तो वो है प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। चलो आगे, किसी एक वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों 1/9। ऑप्शन पता नहीं क्या है तथा, लेकिन एग्जैक्ट उत्तर पता ही है कि 1/9 इसका उत्तर होने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये भी आया था कि आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताना, कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर की है, चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, उस पर क्या है कि एक तार लगाने का खर्चा है वो 5.5 रुपये का आता है, तब कुल खर्च कितना है 1550 रुपये। तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, उस आयत की लंबाई ज्ञात करनी है काट पीट के इस आयत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर उसका खर्च लगा के वापस लगाना है, और उसका जो टोटल लंबाई कुछ है, ठीक है, तो वो लंबाई कितनी हो जाएगी 30 मीटर। लंबाई कितनी हो जाने वाली 30 मीटर, ठीक है। आगे की बात करें, आगे क्या बात करें, आगे बस साथियों हमें बहुत माथापच्ची करने के बाद टोटल 22 क्वेश्चन मिले, ठीक है। 30 में से कितने क्वेश्चन मिले? 22। 8 क्वेश्चन कम पड़ गए। अब आप मुझे बताइए इनमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन और इसके अलावा याद है, वो क्वेश्चन आप मुझे बता दीजिए, तो अपने याद कर लेंगे और उसके साथ डिस्कस भी करेंगे साथियों। कमेंट में जरूर कमेंट करना कि किसी ये क्वेश्चन आए हैं, ये नहीं आए, ठीक है। मैंने देखो ईवीएस की कर दी है अपलोड, वो भी आप देख सकते हो। मैथ्स की ऑफिशियल ये मैंने ये भी कर दी है, कोशिश की 22 से अधिकतम क्वेश्चन मैंने डाले हैं। कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे आपको इतने ज़्यादा से ज़्यादा 20 से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। मैंने 20 से ज़्यादा क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है। मैथ्स की मिल दी, ईवीएस की मिल दी, अब मैं कल हिंदी की और CDP की लाऊंगा, और उसके बाद में लैंग्वेज की वो अपने अलग लैंग्वेज संस्कृत वगैरह इंग्लिश की, ठीक है, उसके बाद में लगूंगा। CDP हिंदी की में कल आ जाएगी, ठीक है। फटाफट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूले, और अपने सभी साथियों को लाइक और शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।